ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदाब मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं द योगा सिटी चैनल पर कई औषधियों के विषय में पीछे चर्चा कर चुका हूं जो स्वानुभूत है, जिनके विषय में मेरा अच्छा अनुभव है। जब मैं पीछे औषधियों पर चर्चा कर रहा था तो मित्रों ने कमेंट के माध्यम से पक्षाघात यानी कि लकवा जो व्याधि है उस संबंध में बहुत से प्रश्न किए। पक्षाघात की हजारों औषधियां हैं और सैकड़ों औषधियां वैसी हैं जो मेरे अनुभव में है, जिनसे मैंने यदा कदा किन्हीं की चिकित्सा की है। लेकिन मैं एक ऐसी औषधि बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे चर्चा यूट्यूब पर कर रहा हूं, ना कि आप मेरे समक्ष हैं। सार्वजनिक रूप से वही औषधि हम बता सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति को सेवन कराई जाए तो उसको लाभ मिले। उसके लिए बहुत कुछ सूक्ष्मता से भेद ना जानना पड़े। सर्वप्रथम तो आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि किसी भी मैगजीन में, किसी अखबार में, किसी पत्र पत्रिका में पढ़ के चाहे हमें कितनी भी साधारण कोई व्याधि हो, उसका ट्रीटमेंट स्वयं से ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि मेरी तरह सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए, अपना यश कमाने के लिए अनाप शनाप आज के समय में, जब से यह यूट्यूब आया है तब से खासकर, कुछ भी दिमाग में आ जाता है उसी को बखान लोग करने लग जा रहे हैं और भोले भाले लोग उसका उपयोग करते हैं और कई बार लाभ की अपेक्षा नुकसान अधिक उठा लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो लकवा एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। जब तक बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा तब तक आपको लकवा, पक्षाघात नहीं आ सकता। तो पक्षाघात के रोगियों को बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तभी पक्षाघात आएगा। हाई ब्लड प्रेशर कितनी खतरनाक स्थिति है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। पक्षाघात जैसा रोग कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आपने जो मन हुआ या कहीं भी कुछ पढ़ लिया और वहां से वह औषधि ले ली और उसका उपयोग कर लिया। पक्षाघात से संबंधित हजारों औषधियों के विषय में मैंने अध्ययन किया है और 100 के करीब वैसी औषधियां हैं। कोई एक औषधि है, कोई बहु औषधियां हैं। एक औषधि है, बहु औषधि है, यानी कि एक औषधि से भी पक्षाघात का इलाज किया जा सकता है और बहु औषधियों को मिलाकर भी पक्षाघात का सही प्रकार से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन वह तब संभव है जब रोगी और चिकित्सक दोनों आमने सामने हों। अभी मैं जब YouTube के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहा हूं तो मैं आपको वह सर्वोत्कृष्ट योग बताने का प्रयास करूंगा जो किसी भी कीमत पे कम से कम नुकसान तो ना देवे, लाभ भले कम हो। तो जो मित्र पक्षाघात से पीड़ित हैं, यदि नया नया पक्षाघात हुआ है या बहुत पुराना है, दोनों ही स्थिति में एक औषधि है समीर पन्नग रस, जो पेटेंट औषधि है। बैद्यनाथ, झंडू, डाबर, ऊझा सभी कंपनियां उसको बनाती हैं। सबसे बेस्ट यदि आपने लेना है किसी कंपनी का तो आप ऊझा का लेने का प्रयास कीजिए। ऊझा कंपनी का ऊझा। यदि ऊझा का नहीं मिलता है तब आप बैद्यनाथ कंपनी का लेने का प्रयास कीजिए। और मैं चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करता था उस समय कुछ औषधियां किसी कंपनी की अच्छी हैं, कुछ औषधियां किसी कंपनी की अच्छी हैं, यह मेरे संज्ञान में चीजें आई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सर्वप्रथम तो आप ऊझा कंपनी की लेने की कोशिश करें। ऊझा कंपनी की दवाई कम ही मिलती है मार्केट में। आप कोशिश करेंगे, किसी औषधालय वाले को कहेंगे कि भाई आप मुझे मंगवा दें, तो आपने समीर पन्नग रस लेना है ऊझा कंपनी का। यदि ऊझा कंपनी का ना मिले तो फिर आपने ले लेना है बैद्यनाथ कंपनी का। समीर पन्नग रस शीशे की तरह छोटे छोटे टुकड़े आते हैं उसके, या फिर वह पिसा हुआ आता है बारीक। दोनों ही अवस्था में आपने उसको बिल्कुल सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है। एक खल भी साथ में खरीद लेनी है
और उस खल में कम से कम 10 ग्राम समीर पन्नग रस को, चाहे वह साबुत मिले आपको या पिसा हुआ मिले तब भी और साबुत मिले तब भी, एक मार्बल की आपने खरल ले लेनी है, खरल मार्बल पत्थर की बनी हुई, और 10 ग्राम समीर पन्नग रस को आपने कम से कम 3 दिन तक पीसना है। 3 दिन तक घोटते चले जाना है। प्रतिदिन 6 घंटे आप उसको घोटेंगे तो 6 या 18 घंटे, या तो आप उसको लगातार घोटे या आप 3 दिन में 3-4 दिन उसमें लगावें कि आपने 18 घंटे कम से कम उसको घोटना है। तब जाके वह इतना सूक्ष्म चूर्ण बन जाएगा कि यदि आप उसमें से एक चुटकी चूर्ण आप अपने शरीर की त्वचा पे ऐसे लगाएंगे तो आपकी त्वचा के रोम छिद्रों से वह भीतर प्रवेश कर जाए। इतना सूक्ष्म आपने उस चूर्ण को बना लेना है। एक किण की भी उसकी यदि मोटी रह गई तो वह लाभ की बजाय नुकसान कर जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। समीर पन्नग रस अमृत तुल्य औषधि है पक्षाघात के जो रोगी हैं उनके लिए, लेकिन उसको बहुत ही सूक्ष्म पीस लेना है। कोई जल्दी नहीं है, आप उसको इत्मीनान से तैयार करें अपने घर में लाके। दूसरा, एक समीर पन्नग रस आता है, एक स्वर्ण समीर पन्नग रस आता है। तो स्वर्ण समीर पन्नग रस आपने नहीं लेना है, उसमें स्वर्ण भस्म पड़ी है, उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमें बिल्कुल सादा समीर पन्नग रस चाहिए। आप 10, 20, 30 ग्राम एक ही बार लाके अपने घर में रख लीजिए। अब उसको सेवन कैसे करना है? एक पान का पत्ता और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, दोनों को आप उस खरल में बारीक पीसिए। बारीक पीस के एक मलमल के साफ स्वच्छ कपड़े में उस चटनी जैसा बन जाएगा, उसको आप उसमें रखिए और उसको निचोड़ के उसका 2-3 बूंद रस निकालिए। उस 2-3 बूंद रस में आप आधा चम्मच शहद मिलाइए। प्योर शहद ले आइए कहीं से भी, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए और एक रत्ती समीर पन्नग रस आपने लेना है। जो आपने समीर पन्नग रस का सूक्ष्म जो भस्म बनाई है, उस सूक्ष्म भस्म का एक रत्ती का मतलब समझ लो, एक रत्ती का मतलब होता है 121 मिलीग्राम mg। आप एलोपैथिक टैबलेट लेते हैं ना 200 mg, 300 mg, 40 mg मिलीग्राम में mg, वैसे ही आपको 121 मिलीग्राम एक बार में एक डोज में उस शहद और अदरक और पान के रस में जो आपने शहद मिला के पेस्ट तैयार किया है वह भस्म भी डाल देनी है। 121 मिलीग्राम का आप कैसे अंदाज लगाएंगे? थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2, 4, 10 मिलीग्राम कम या ज्यादा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, समझ गए? तो 1 ग्राम यदि आप लावेंगे तो उसमें 8 पूड़ियां बनेंगी। तो इस प्रकार से अब आप तोलेंगे कहां उसको? तो आप 1 ग्राम लाए, 1 ग्राम में आपने 8 खुराक बना ली। 10 ग्राम लाए, 80 खुराक बना ली आपने। सुबह खाली पेट आपने उंगली से उसको चटा दिया। छोटी सी एक कटोरी ले लेंगे, छोटी सी कटोरी में उसको तैयार करेंगे और उसको पूरा जीभ से चाट लेंगे। एक कण भी उसका बर्बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर डोज कम हो जाएगी अगर उसका थोड़ा सा भी कण बर्बाद गया। नहीं तो फिर थोड़ी सी आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी यदि आप सफाई से उसको नहीं खा पाएंगे। तो उसको पूरा जीभ से चाट लें, छोटी सी कटोरी ले लें चटनी वाली। तो यह आपकी सुबह की औषधि हो गई। इसी प्रकार से रात्रि में फिर भोजन से आधा घंटा पहले आपने इसी प्रकार से एक पत्ता पान का ले लेना है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लेना है, 2-3 बूंद दोनों में से कूट पीट के रस निकालना है और आधा चम्मच शहद मिलाना है। 121 मिलीग्राम आपने समीर पन्नग रस मिलाना है। इस प्रकार से 2 टाइम आपने समीर पन्नग रस देना है। जब भी पक्षाघात किसी को आएगा निश्चित रूप से वह कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा 100%। को आपने हर तीसरे दिन, यानी कि जैसे आज रात्रि में 1 गिलास दूध या 1 गिलास गर्म पानी में 25 से 30 ml कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल मिला के पिला देना है। सुबह पेट साफ हो जाएगा।
फिर कल आपने 5 से 7 ग्राम त्रिफला चूर्ण गर्म पानी में सोने के समय देना है। परसों भी फिर आपने गर्म पानी से 5 से 7 ग्राम त्रिफला चूर्ण सोने के समय देना है। फिर तीसरे दिन यानी कि आज आपने कैस्टर ऑयल दिया, कल आपने त्रिफला चूर्ण दिया, परसों भी आपने त्रिफला चूर्ण दिया और तरसों फिर आपने कैस्टर ऑयल दिया। तो 2 दिन बीच करके आपने कैस्टर ऑयल पिलाना है गर्म पानी में 25 से 30 ml और फिर 2 दिन तक आपने त्रिफला चूर्ण 5 से 7 ग्राम, यदि रोगी बहुत कमजोर है तो 5 ग्राम, यदि थोड़ा सा शक्तिशाली है तो 7 ग्राम, 6-7 ग्राम। इससे उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए और कोई तीसरी औषधि का आपको उपयोग नहीं करना है, इन्हीं 2 औषधि का उपयोग करना है। कारण यह है कि जो कैस्टर ऑयल है वह केवल पेट साफ करने के लिए मैं नहीं दे रहा हूं, वह चूंकि वातनाशक है, वायु का नाश करेगा, वायु का शमन करेगा। वायु जो कुपित हो गई है, बिना वायु कुपित हुए हमें पक्षाघात नहीं हो सकता। यह वायु का रोग है, इसको वात रोग कहते हैं। तो वायु के शमन के लिए सबसे बेस्ट औषधि है कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल। और इसके अतिरिक्त चूंकि वह लुब्रिकेंट्स भी है तो वह आंतों की सफाई भी कर देता है। तीसरा, वह एंटी एलर्जिक है, एंटीसेप्टिक है और एंटीबायोटिक भी है। तो आंतों में किसी प्रकार की यदि खराश हो गई है, आंतों को रिपेयर भी कर देता है, शक्ति भी प्रदान करता है आंतों को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पाचन संस्थान स्लो हुआ है, तभी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और कॉन्स्टिपेशन का मतलब उसी को नहीं कहते कि हमें यदि लैट्रिन नहीं जा रही है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम लैट्रिन समय पे नहीं जा रहे हैं, शायद इसी को कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। बार बार लैट्रिन जाना भी कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि यदि बार बार आप लैट्रिन जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका पाचन संस्थान कुछ मल आपके भीतर एकत्रित हो गया है, जिसको बार बार बाहर फेंकना चाहता है और वह बाहर जा नहीं रहा है। इसलिए आपको बार बार लैट्रिन लग रही है, थोड़ी थोड़ी जाते हैं, फिर मरोड़ बनती है, फिर थोड़ी जाते हैं। तो उसमें भी आपने सहायता करनी है कि वह मल पूरी तरह एक ही बार में बाहर आ जाए शरीर से। वह अगर बाहर नहीं आएगा तो वह विष पैदा करेगा, विष पैदा करेगा तो नाना प्रकार की और समस्याएं शरीर में आएंगी। तो 3 औषधि हो गई। समीर पन्नग रस आपने सुबह शाम देना है, 1 रत्ती पान के रस और अदरक के रस और शहद में मिला के। 3 दिन पे आपने कैस्टर ऑयल देना है 25 से 30 ml, 1 गिलास गर्म पानी या 1 गिलास दूध में मिला के। और बीच में फिर 2 दिन आपने त्रिफला चूर्ण देना है 5 से 7 ग्राम गर्म पानी के साथ। अब आ जाए तीसरी औषधि, एक चौथी औषधि। चौथी औषधि क्या है? यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह खाली पेट उठते से ही पतंजलि का गोधन अर्क आता है, वह 2 चम्मच रोगी को पिलाए। खाली पेट बिल्कुल 2 चम्मच रोगी को पिला दे। सबसे पहले आप वही पिलाएं यदि संभव हो, नहीं संभव हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, क्योंकि गोधन अर्क जरूरी नहीं है कि सब पिए। हो सकता है कोई मुसलमान भाई बहन मुझे सुन रहा हो, वह तो नहीं पिएंगे। कोई ईसाई भाई बहन सुन रहा होगा, वह भी नहीं पिएंगे। हम हिंदुओं के लिए तो वह अमृत है, हम तो पी लेंगे। तो जो पी ले बड़ी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि यह औषधियां और दूनी गति से, स्पीड से कार्य करेंगी वैसे व्यक्ति के शरीर में। यदि नहीं पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम यदि अभी नया पक्षाघात लकवा किसी को आया है, चाहे किसी भी अंग में आया है, उनको तो 40 से 45 दिन में वह खड़े हो जाएंगे। यदि पुराने बहुत सालों से कोई लकवाग्रस्त है, उसको 6 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं। एक कार्य आप और कर सकते हैं। यदि आप सेवा भाव के व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि पक्षाघात का रोगी जो आपके घर में है वह जल्दी स्वस्थ हो, तो जिस अंग में भी उसको पक्षाघात आया है उस अंग में आप विष तिंदुक तेल ले आए 60 ml, किसी भी कंपनी का खरीद के ले आए, बैद्यनाथ का, झंडू का, ऊजा का, धनवंतरी का, डाबर का, जिसका भी आपको मिल जाए विष तिंदुक तेल। तो 60 ml विष तिंदुक तेल ले लीजिए,
और उसमें मल तेल आता है, मल तेल, मल तेल। मल कहते हैं सखिया को, सखिया एक जहर होता है, उससे भी तेल बनता है। तो उसको वह मिलेगा आपको मल सखिया नाम से, मल सखिया ऑयल। 1 ग्राम मल तेल आप ले आए। 1 ग्राम मल तेल को आप 60 ml विष तिंदुक तेल में डाल दें और उस शीशी को हिला कर रख लें अच्छे से। जिस अंग में भी लकवा है नीचे से ऊपर की ओर वैसे मसाज करें, हाथ वापस ना आए, वैसे, ऐसे नहीं, ऐसे हल्का हाथ से आप अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें और हल्के हाथ से ऐसे मसाज करें, ऐसे। मान लिया पूरा हाथ में लकवा है तो पहले आप उंगलियों से और यहां तक जो कलाई है यहां तक केंद्र मान के करीब 50 बार ऐसे, फिर यहां से कोहनी तक ऐसे, फिर कोहनी से कंधे तक ऐसे, ऐसे मसाज करें। मसाज जब भी हम करें तब हमारा मसाज का जो केंद्र है वह हमारा हृदय होना चाहिए, यानी कि यदि हृदय से ऊपर मसाज करनी है तो ऊपर से नीचे की ओर, और हृदय के नीचे यदि मसाज करनी है तो नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें। जैसे हाथ है तो नीचे से ऊपर की ओर, गर्दन है तो ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि मसाज का जो केंद्र है वह हमारा हृदय होना चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन हृदय की तरफ होना चाहिए। यदि 10 दिन में कोई ठीक होने वाला है तो वह 4 दिन में ठीक हो जाएगा। औषधि से भी 2 गुना कार्य यह तेल करता है। अब इस तेल में एक कमी है, क्योंकि यह दोनों ही चीजें जहरीली है। विष तिंदुक तेल भी जहरीला है और मल सखिया तेल भी जहरीला है। तो जब भी आप इस तेल का प्रयोग करें बड़ी सावधानी से करें, कहीं आंख में ना लग जाए। कई बार मालिश करते करते कोई खाने की चीज बिना हाथ धोए हमने मुंह में दे ली, तो वैसा ना करें। जिस रोगी को आप तेल की मसाज करेंगे उसके बाद आप कपड़े से उसको शरीर को पोंछ देंगे अच्छे से, और अपने भी हाथ अच्छे से फिर आप साबुन से धो देंगे। आंख इत्यादि में, जैसे आंख में आप मालिश कर रहे हैं, किसी को आपकी आंख में खुजली हो जाए, आपने आंख खुजला दी ऐसे, तो वह आपकी आंख को नुकसान हो सकता है। उससे मरेंगे नहीं, मरेंगे तो तब भी नहीं जब हम उसको पी लेंगे, लेकिन वह हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे आंख बड़ी सेंसिटिव है, आंख में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। आदरणीय मित्रों, यह बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। यह महत्वपूर्ण औषधि इस मायने में है, यूं तो मैं सैकड़ों औषधियां बता सकता हूं आपको पक्षाघात की। इस औषधि पे जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं YouTube के माध्यम से इसको बता रहा हूं। जब मैं YouTube के माध्यम से बता रहा हूं इसका मतलब मुझे नहीं पता जो मित्र इस औषधि का सेवन करेंगे उनको जो पक्षाघात हुआ है वह वात श्लेष्मिक है कि पित्त श्लेष्मिक है कि कफ श्लेष्मिक है कि सन्निपातज्य है। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ इन चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। यदि वात श्लेष्मिक है तो दूसरी औषधि चलेगी, पित्त श्लेष्मिक है तो दूसरी औषधि चलेगी, कफ श्लेष्मिक है तो दूसरी औषधि चलेगी, और इन तीनों का उग्र रूप यदि शरीर में है जिसको हम सन्निपातज्य कहते हैं तो फिर एक दूसरी ही औषधि का हमें सेवन करना पड़ेगा। लेकिन ये समीर पन्नग रस जो मैंने बताया है इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रवृत्ति के कारण कोई भी चीज उग्र हो, वात उग्र हो, पित्त उग्र हो या कफ उग्र हो या सन्निपातज्य हो, इन चारों अवस्थाओं में ही यह औषधि हर हाल में काम करेगी। इसलिए बिंदास कोई भी मित्र इस औषधि को अपने परिवार के किसी जन को सेवन करा सकता है। ध्यान रखें 100-21.5 मिलीग्राम की एक डोज है सुबह की, और 100-21.5 मिलीग्राम की ही डोज फिर शाम की है। डोज का अनिवार्य रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि समीर पन्नग रस कोई एक औषधि नहीं है, बहुत सारी औषधियों को मिलके इस एक औषधि का निर्माण हुआ है। यह बहुत पावरफुल औषधि है, इस कारण से इसकी डोज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यदि हाई ब्लड प्रेशर है रोगी को तो जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए औषधियां एलोपैथिक चल रही होंगी उनको आप एकदम से बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। हालांकि समीर पन्नग रस भी रक्तचाप को कम करना शुरू कर देगा पहले ही दिन से, लेकिन आप जो एलोपैथिक यदि पुराने रोगी हैं तो वह निश्चित रूप से एलोपैथिक औषधियां ले रहे होंगे रक्तचाप के लिए, वह लेते रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। जो नए रोगी अचानक अभी किसी को
लकवा मारा है महीने 2 महीने पहले, उनको यदि आप एलोपैथिक दवाई रक्तचाप को कम करने के लिए नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि यह कंट्रोल कर लेगा। वापस से वात वाहिनी नाड़ियों को सशक्त बनाएगा, रक्त का प्रवाह बढ़ेगा और रोगी धीरे धीरे जहां जिस अंग में भी, कई बार हमारे शरीर का आधा पूरा हिस्सा लकवा से ग्रस्त हो जाता है, पक्षाघात से ग्रस्त हो जाता है, कई बार पूरा शरीर ही पक्षाघात से ग्रस्त हो जाता है, कई बार केवल एक उंगली, कई बार केवल हाथ, कई बार केवल एक कान, कई बार नाक का केवल अग्र हिस्सा, कई बार केवल एक ओठ लकवाग्रस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक अंग या बहुअंगी लकवाग्रस्त आप हो गए हैं, तो इस औषधि के सेवन से निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको लाभ मिलने वाला है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय रह गया इस औषधि के साथ साथ, वह विषय क्या है? वह है परहेज। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो भी खतरनाक रोग है उसमें आयुर्वेदिक औषधि ही अंततः जीवनदायिनी होती है, लेकिन कब? जब हम 3 बातों का ध्यान रखें। वह 3 बातें कौन सी हैं? एक तो अनुपान। अनुपान का मतलब है जिस चीज में मिला के, जिस पेय पदार्थ में मिला के हमें उस औषधि का सेवन करना है, उसको कहते हैं अनुपान। कोई औषधि हमें दूध से लेनी है, कोई हमें घी में मिला के लेनी है, कोई दूध में मिला के लेनी है, कोई शहद में मिला के लेनी है, कोई अदरक रस में मिला के लेनी है, इसको कहते हैं अनुपान। तो अनुपान उतना ही कार्य करता है जितनी औषधि। यदि आपने अनुपान का ध्यान ना रखा, उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर औषधि की शक्ति 50% कम हो जाएगी। तो 3 हिस्सों में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट निर्भर करता है। पहला अनुपान, दूसरा औषधि और तीसरा परहेज। यदि आपने औषधि सही तरीके से ना ली तो भी आप ठीक नहीं होंगे, और यदि आपने परहेज का ध्यान ना रखा तो भी आप ठीक नहीं होंगे। अब पक्षाघात के रोगी को परहेज क्या करना है? भिंडी बिल्कुल नहीं खानी। जिस तरकारी या फल में काटने पर लस लसा पदार्थ, जैसे भिंडी में लस लस पदार्थ निकलता है, अरवी में अरुई घुइया लस लस पदार्थ निकलता है, और जितनी भी जमीन से निकलने वाली चीजें होती हैं आलू छोड़ के, सब में लस लसा पदार्थ निकलता है। या किसी सब्जी को काटने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जैसे कटहल। वह सारी चीजें पक्षाघात के रोगी के लिए जहर है। यदि इनमें से कोई एक चीज का भी पक्षाघात का रोगी सेवन करता रहेगा तो इस दुनिया की कोई भी औषधि उसको स्वस्थ नहीं बना सकती। पैसा भले बर्बाद हो जाए, समय भले बर्बाद हो जाए, लेकिन वैसा व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। यह मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। कौन कौन सी चीजें? जिनमें काटने पर लसलसा पदार्थ निकलता हो या दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, यह सारी चीजें वात रोगियों के लिए, चाहे किसी को पक्षाघात है या गठिया बात है या सिंधी बात है, गर्दन में दर्द है, कोहनी में दर्द है, किसी भी जॉइंट में दर्द है, या पक्षाघात है जिसको हम लकवा कह रहे हैं, ऐसी किसी भी अवस्था में यह चीजें बहुत ही खतरनाक है, विष के समान है। आजकल एक हरी तरकारी के रूप में हम लोग बहुत मात्रा में उसको सेवन कर रहे हैं। जब भी मैं कभी मंडी जाता हूं तो देखता हूं कि सर्वाधिक एक हरी सब्जी बिक रही होती है मार्केट में, वह है तोरई। तोरई 2 प्रकार की होती है। एक तो धारीदार तोरई होती है जिसका छिलका बहुत हार्ड होता है, उस छिलके को उतार के उसके भीतर फिर गुद्दा निकलता है, उससे हम फिर तरकारी तैयार करते हैं। यानी कि एक तोरई तो हुई जिसमें धारियां होती हैं और वह धारियां कठोर होती हैं, उसको हमें छीलना पड़ता है। और एक तोरई हुई जो बिल्कुल चिकनी चिकनी है। वह जो चिकनी चिकनी जो तोरई है, जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं जगत में, उससे ज्यादा खतरनाक वात रोगियों के लिए और कोई दूसरी चीज नहीं है। और तजुर्बे के लिए, जिसको यदि कहीं भी शरीर में दर्द हो, वह खाना तो दूर, उस तोरी को दोनों हाथ में लेके सो जाए रात में, सुबह उससे उठा नहीं जाएगा, वह इतनी खतरनाक है। और चूंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया है, जैसे यदि आपको फीवर है, आपने वह तोरई खा ली तो फीवर और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। यदि आपको दर्द है तो दर्द बढ़ेगा, घटेगा नहीं। उसमें सबसे ज्यादा यूरिक एसिड है।
वह आपके शरीर में सबसे ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ाने वाली हरी सब्जी के रूप में जहर है। फिर से वापस से बता देता हूं, चिकने वाली तोरई, एक होती है तोरई जिसमें धारी होती है और एक होती है वह चिकनी। उसको बिहार बंगाल में यदि आप जाएंगे तो उसको कहते हैं घियोड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको कहते हैं घिया तोरी, और दूसरी जगह और नाना प्रकार से पुकारते होंगे। पहचान उसकी यही है कि वह बिल्कुल चिकनी होती है और खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है और सबसे अधिक पैदा होती है। एक लत्ती आप कहीं भी लगा दीजिए, पूरा सीजन आप उसमें से खाते रहिए। आज फूल आएगा, कल इतना बड़ा फल हो जाएगा। और वह जो धारीदार तोरी है उसको लगाएंगे, उसकी 10 लत्ती आप लगाएंगे तो आपके खाने योग्य नहीं होएगी, क्योंकि अधिकतर तो उसमें कीड़ा लग जाता है, ऊपर से वह बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए उसको लोगों ने उगाना भी बंद कर दिया, जबकि वह अमृत है, वह औषधि है। धारीदार जो तोरई है जिसको छील के सब्जी बनती है, उससे गुणकारी और कोई दूसरी तरकारी नहीं है। गुणकारी यानी कि सुपाच्य रूप में गुणकारी। किसी को बुखार हो आप वह खिला सकते हैं, वह दवाई से भी बढ़ के काम करेगा। किसी को गठिया, साइटिका, अर्धांगवात, पूर्णांगवात कुछ भी हो, आप उसकी तरकारी खिला सकते हैं। किसी को कोई भी रोग हो, वह माता के दूध के समान है। और वही चिकने वाली तोरी इस दुनिया का सबसे बड़ा हरा जहर है। और क्या नहीं खाना है? गोभी, बंदा गोभी, फूल गोभी दोनों बंद, पक्षाघात के रोगी के लिए, चाहे जो गठिया साइटिका का बीमार है उसके लिए। कुछ चीजें आपको स्वयं तजुर्बा होगा कि आपको कौन चीज नुकसान दे जाती है। किसी को केला भी बहुत नुकसान देता है, कच्चा केले की तरकारी खाते हैं वह भी, और पक्का केला भी। तो कुछ चीजें आप अपने अनुभव से जानते होंगे कि आपको कौन चीज नुकसान देती है, कौन चीज नुकसान नहीं देती है। यह चीजें तो नुकसान देती ही देती हैं सबको, जो मैंने बताई। सबसे अधिक लाभ देने वाली कौन सी चीज है? सबसे लाभ देने वाली चौलाई का साग। बथुआ जब सीजन आता है अक्टूबर से लेके और जनवरी तक, ऐसे रोगियों के लिए अमृत है। किसी भी रूप में बथुए का सेवन कराएं, बथुए का 150 ml जूस पिलाएं, बथुए की तरकारी, भाजी, पराठा कुछ भी बना के खिलाएं। जो भी वात रोगी हैं, जिनको भी गठिया है, साइटिका है, सिंधिवात है, अर्धांगवात है, पूर्णांगवात है, लकवा है, किसी भी स्थिति में बथुआ जो है वह अमृत तुल्य टॉनिक है ऐसे रोगियों के लिए। काले वाला अंगूर, बहुत बड़ा नहीं, छोटा, बहुत बड़ा चाइनीज अंगूर अब आया हुआ है मार्केट में, वह जहर है। थोड़ा सा जो हम हरा अंगूर लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा काला अंगूर होता है, वह अमृत है। आम का सीजन अब बीत गया है, आम, पका हुआ आम का रस वात रोगियों के लिए अमृत है। बेसन का हलवा अमृत है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खाते हैं, आपको पता है वह आपको लाभकारी है। जो बहुत अधिक लाभकारी है वह मैंने बताई। बेसन का हलवा तीसरे चौथे दिन यदि मिल जाए वात रोगी को तो उसको औषधि की तरह काम करेगा। बथुए के सीजन में यदि बथुआ रोज भी मिले किसी न किसी रूप में खाने को, वह अमृत की तरह काम करेगा। काले वाले 10 अंगूर गिन के यदि खाएं तो अमृत की तरह काम करेंगे। आम के रस, पके हुए आम का रस पीने को मिल जाए, अमृत की तरह काम करेगा। चौलाई का साग अमृत की तरह काम करेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अधिक लाभ करती हैं। कुछ चीजें आप अपने अनुभव से जानते हैं कि आपको वह हानि करती है या लाभ करती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।